मैं इस वक्त गाजियाबाद के मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया में कितना कच्चा रास्ता है ये। और इस रास्ते को जर्जर रास्ते को बने हुए 10 को बीत चुके हैं। पिछले 10 साल से लगातार अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है इस रास्ते को बनाने के लिए, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। आइए जानते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो कंपनी के ऑनर हैं, कुछ उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं जो अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं। सर, कितना समय हो गया है इस रोड को बने हुए? ये 2008 के बाद आज तक ये रोड ना तो रिपेयर हुई है और ना उसके बाद इन्होंने कुछ किया है। 2014 से तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। कभी जब काम्बोज जी मेयर थे और उसके टाइम में जो भी नगर आयुक्त थे, सबसे मिले, बजट आएगा तो बना देंगे। उसके बाद आशु वर्मा जी आए, आशु वर्मा जी से मिले, उस समय के नगर आयुक्त से मिले। बेसिकली सबने प्रॉमिस किए। इसके बाद अतुल गर्ग जी गाजियाबाद से मिनिस्टर बने, हम सब मिलके उनके पास गए। अतुल गर्ग जी ने लिख के भी दिया, नगर आयुक्त से बात भी करी कि भाई इसको आप प्रायोरिटी पे बनाओ, इसके लिए कुछ करिए। तो उन्होंने वो लिखा हुआ हमारे पास है और उन्होंने जो उनको दिया था वो भी। उसके बाद उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है, हम इसका सर्वे कराया और इसका एस्टीमेट बनवाया। एस्टीमेट बनाने के बाद वो एस्टीमेट ही रह गया, उसके बाद फिर भी नहीं बनी। बहुत कोशिश की, नहीं बजट नहीं है हमारे लिए, इसके लिए बजट नहीं है। उन्होंने यूपीएसआईडीसी पे डालने की कोशिश की तो यूपीएसआईडीसी में स्मिता सिंह जी जीएम थी, उन्होंने उनको लिख के भेजा बाकायदा कि इसको हम आपको हैंड ओवर कर चुके हैं और आप इससे हाउस टैक्स ले रहे हैं, तो आपका काम इसे बनाना। फिर भी नहीं हुआ तो फिर हमने दोबारा उदिता त्यागी जी बीजेपी की लीडर हैं, उनसे हमारे चड्डा जी के पड़ोस है उनका घर, उनसे बातचीत की। वो हमारे साथ नगर आयुक्त थे, ये जो इनसे पहले थे, उनसे मिले तनवर साहब से, महेंद्र सिंह तनवर साहब से। तनवर साहब ने खैर बुला के एन के चौधरी जी को कहा कि इसका आप एस्टीमेट बनाओ और बनवाइए प्रायोरिटी पे। तो उन्होंने एस्टीमेट बनाया, एस्टीमेट बन भी गया था और तब तक वो उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर वो बात वहीं की वहीं रहेगी। अब हम भी प्रयास करके थक चुके हैं। प्रेस या आप लोग कुछ बनवा सको तो बनवा सको, प्रशासन तो नहीं सुन रहा हमारी। सर, काफी लंबा वक्त हो गया मुझे लगता है। आप कितने समय से देख रहे हैं कि ये रोड ऐसी की टूटी है और बनी नहीं है? ये तो शुरू से ऐसी है जी, जब से कंपाउंड बना है 2008 से। पहली बार बनी थी तो पहली बार तब तो थोड़ी बहुत बनी थी, उसके बाद से ये रोड ऐसी ही है। 2008 में किसकी सरकार थी और अब किसकी सरकार है? ये तो सभी को, इस टाइम बीजेपी की सरकार है। 2008 का मालूम नहीं जी, समाजवादी थी या बसपा थी। 2008 में अखिलेश की सरकार थी और अभी योगी आदित्यनाथ की बीजेपी की सरकार है। यानी कि सरकार किसी की भी रही हो और हालत जस की तस बनी हुई है। रोड आज भी नहीं बनी है, 10 को बीत चुके हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं सर, ये जो रोड है, कभी सर ने जैसे बताया काफी प्रयास किया है, आप लोगों ने काफी प्रयास किया है, तो सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो इंडस्ट्री देती है, लेकिन टैक्स देने के बाद भी बुनियादी सुविधाएं आपको नहीं मिल रही हैं, क्या कहना है? ये मैटर थोड़ा सा सेंसिटिव है और हास्यास्पद भी है कि इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, जब सुविधाओं के नाम पे कुछ नंबर आता है तो वो सबसे पीछे हो जाती है। और हमारा इंडस्ट्रियल एरिया भी इससे अछूता नहीं है। आई एम सरप्राइज कि यहाँ पर पहले गवर्नमेंट किसी की भी रही हो और अब बीजेपी के लास्ट 10 साल तो होने जा ही रहे हैं, 7-8 साल हो गए। सड़क के नाम पे अब यहाँ पर हमसे नगर निगम ने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। 10 साल हो गए। अब नगर निगम का ना स्वीपर आता है, ना सीवर है, ना पानी है। नगर निगम का यहाँ कुछ भी ना, स्ट्रीट लाइट है। लेकिन अगर उनका टैक्स कम है तो उनका नोटिस बदस्तूर जो है समय से पहले पहुंच जाता है। टैक्स जमा नहीं होगा तो इंटरेस्ट लग जाता है। और भाई साहब ने, हमारे अध्यक्ष जी ने जैसा बताया कि सब चक्कर काट के, चाहे यहाँ के नगर आयुक्त हों या यहाँ के विधायक हों, यहाँ के सांसद हों, यहाँ के पार्षद हों या मेयर साहब हों, सबके यहाँ जा के देख लिया है। सड़क का हाल तो ऐसे ही है। आप देख रहे हैं यहाँ तालाब बन जाता है पीछे, जो है जब भी बरसात होती है तालाब बन जाता है। तो जैसा आपने मेरे से पूछा कि इंडस्ट्री टैक्स देती है, तो इंडस्ट्री यहाँ टैक्स देने के लिए। और एक बहुत अच्छी बात, हंसने वाली बात है कि हमारी अभी प्रेजेंट सरकार भी जो है, जो वर्तमान में भी है और वो इससे पहले भी रही हैं, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात करती है। और जबकि हालत ये है, जो भूतकाल से चल रही है इंडस्ट्री, उनके लिए सुविधाएं नहीं है और नए के लिए जो है कि हम इंडस्ट्रियल माहौल बना रहे हैं। अब पता नहीं कौन सा माहौल बन रहा होता है और कहाँ सड़कें बन रही हैं, कहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है, पर हमारा तो हाल यहाँ बुरा है।
आप पीछे देख ही सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, इस सरकार में सबसे जो ज़्यादा फोकस किसी पे किया गया है वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग-अलग कई तरीके की योजनाएं लेकर आई है, लेकिन जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी खुद की अपनी समस्याएं हैं। जानने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ पे बारिश हो जाती है और काफ़ी पानी भर जाता है, उसके बाद कैसा हालत हो जाती है, कैसा दृश्य होता है? सर, कोई आने को राजी नहीं होता। हम लोगों को खुद को भी बड़ी दिक्कत होती है आने में। इतना यहाँ पे दिक्कत, पानी लॉगिंग हो जाता है, जो दलदल से बन जाती है, सब कुछ हो जाता है, गाड़ी स्लिप मारती है। जो हमारे गेस्ट आते हैं, ये जो हमें बिजनेस के लिए हम किसी को इनवाइट करें कि आइए हमारे उस पे वेन्यू, उस पे आइए, आप एस्टैब्लिशमेंट पे आइए, देखिए, करिए, लेकिन जो कंडीशन है इस कंपाउंड की, उसको देख के हम ना किसी को बुला सकते हैं। जो आता है वो भी चला जाता है वापसी, दोबारा मुड़ के नहीं आता, क्योंकि कंडीशन ऐसी है, ना रोड है, ना सीवर है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो किस बेस पे हम किसी को बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे? गवर्नमेंट बातें तो सब करती है कि हम फैसिलिटी दे रहे हैं, आप व्यापार बढ़ाओ, इंडस्ट्री लगाओ, सब कुछ लगाओ, लेकिन कोई आपके सामने ही है सब कुछ भी नहीं है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं तब से 10 सालों से एक छोटी सी बेसिक डिमांड के लिए कि हमें एक रोड दे दी जाए। टैक्स हम दे रहे हैं, सब कुछ, GST भी देते हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, रोड टैक्स, वो नगर निगम इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं है। जी, एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ इंटरलॉकिंग लगी हुई है। देखिए, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएंगे इंटरलॉकिंग। ये इंटरलॉकिंग उद्योगपतियों ने अपने पैसे से लगाई है। टैक्स देने के बाद भी ये हालत है कि उद्योगपतियों को, जो इंडस्ट्री यहाँ पे है, उनको खुद से अपने पैसे से ये रोड बनानी पड़ रही है, जबकि अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। काफ़ी मोटी फाइल बन चुकी है शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद नगर आयुक्त हो, मेयर हो या फिर सरकार हो, किसी के भी कान पर जूं नहीं रेंग रही है। लोकहित क्रांति के लिए सोनू सिंह की रिपोर्ट।